Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is India's foreign trade. अब हम बेटा इसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले वी शुड नो व्हाट वी विल लर्न आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें कौन कौन सी चीज़ हमें कॉन्सेप्ट समझ आएंगे. व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड फर्स्ट, सबसे पहले, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या हमें पता होना चाहिए. उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए. ठीक है. इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कैसा था एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा है. मीन्स वो उस 1947 में कैसा था हमारा इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड और आज की डेट में हमारा फॉरेन ट्रेड उसके बाद में कैसा कैसा ग्रो हुआ है. और एक आएगा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो बेटा ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. वी शुड नो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है. वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. सो वी शुड नो व्हाट फॉरेन ट्रेड इज, व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड इज. ठीक है. आपको बता दूं इंटरनेशनल ट्रेड का ही दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड. ओके. Foreign trade, what is foreign trade? Foreign trade is basically exchange of goods and services between countries. ठीक है. नॉट डोमेस्टिकली विद इन द कंट्री तो होता है, दैट इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड. बट व्हेन इट क्रॉसेज द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री देन इट इज अ इंटरनेशनल ट्रेड. व्हेन यू ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, when country trade with rest of the world countries, then it is known as a foreign trade or international trade. It is in terms of goods and it is in terms of services, both. किसी चीज़ में भी होगा then it is termed as an international trade. So exchange of goods and services between the countries is known as foreign trade or international trade. ठीक है. This international trade gives countries and consumers the opportunity to be exposed to goods and services not available in their own country. अब इंटरनेशनल ट्रेड से होता क्या है. वो कहता है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण वो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड वेरियस कंट्रीज़ को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोज करे, वो देख सके और दूसरे नेशंस के लोगों को, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी दिखा सके जो उनकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है. कई चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री में ज़्यादा होती हैं और दूसरी कंट्री में नहीं होती, या एक कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है दूसरी कंट्री में नहीं हो रही ड्यू टू मेनी रीजंस. सो उस कंट्री के लोग की भी क्यों उन चीज़ों से अंडर प्रिविलेज्ड रहें, क्यों वो उन चीज़ों की फैसिलिटी ना ले सके. इसलिए ओनली फॉर दिस पर्पस दिस इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट्स. इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत पड़ी है, इंटरनेशनल ट्रेड आया है, वो सारी कंट्रीज़ को और कंज्यूमर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो उनकी कंट्री में नहीं बन रही है उनको भी वो अवेल कर सकें. ठीक है. इट अलाउज कंट्रीज टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स. इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, वो एक डिफरेंट कंट्रीज़ को अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने देता है, अपॉर्चुनिटी देता है. आप देखो जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी गुड्स हमारे इंडिया में बन रही हैं, अब वो आपकी एक्सपोर्ट भी होती हैं. जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से तो सिर्फ इंडिया के कंज्यूमर्स ही नहीं उन सर्विस गुड्स को अवेल कर रहे हैं, बट जो दूसरे नेशंस में लोग भी डिमांड करते हैं और वो उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, उसके कारण हमारी मार्केट जो है एक्सपैंड हो रही है. ठीक है. Two main components of international trade are imports and exports. अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपको बेटा MCQs में या 1 मार्क क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया है इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पेपर में आ जाता है व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. कुछ भी दे सकते हैं वो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब कुछ भी और ABCD कुछ भी और आपकी ऑप्शंस हो सकती हैं. तो आपने क्या देना है, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जो भी है. एंट्री पोर्ट भी इसमें आ जाता है. एंट्री पोर्ट इज़ बेसिकली एक कंट्री से हम जो इम्पोर्ट करवा के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं.
ठीक है। सो अगर आपको 2 आते हैं तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, अगर आपको 3 आते हैं तो इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड एंट्रीपोर्ट्स, ENTREPORTS, ठीक है। सो ये तो बेसिकली हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, मैंने आपको वो बताया है। बात आती है व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की क्या क्या एडवांटेजेस है, आपको नाम बता रही हूँ उनके, फिर आपको डिटेल डिस्कशन इसी उसमें हम आगे करेंगे चैप्टर में। सो नाम क्या है, सारे एडवांटेजेस क्या है, मोटी मोटी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। स्पेशलाइजेशन, इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, generates world peace and multiple choices. So these are the various advantages of international trade which we will discuss right now. Comes specialization. अब specialization में क्या है, foreign trade leads to specialization and encourages production of different goods in different countries. अब देखो हमारा वर्ल्ड है, ये इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट। अब जो इतनी सारी कंट्रीज हैं, हर नेचुरल रिसोर्स हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो हर कंट्री में किसी ना किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन है। जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स की पहले स्पेशलाइजेशन थी जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी। तो जो चीज़ें एक कंट्री में ज़्यादा अच्छी बनती हैं उन चीज़ों में स्पेशलाइजेशन होती है उस कंट्री के जो सिटीजन्स की। तो वो क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ये के पास जो ये स्पेशलाइजेशन है वो आप डिफरेंट गुड्स की आप जो नए तरीके के बनाते हो उन गुड्स को यू मैन्युफैक्चर एंड देन यू एक्सपोर्ट इट टू डिफरेंट कंट्रीज सो दैट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज शुड अवेल योर goods produced in your country which they cannot produce. So it improves specialization. Next comes equality of prices. इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस में क्या है, अब देखो जो तो हमारी कंट्री में चीज़ें बनती हैं वो हमेशा सस्ती मिलती हैं, और जो हम बाहर से दूसरे नेशन से इम्पोर्ट करवाते हैं वो इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी कंट्री में ज़्यादा लगती है जिसके कारण हमारे को वो एक्सपेंसिव मिलते हैं। बट इंटरनेशनल ट्रेड का एक ये फ़ायदा है, इट इनेबल्स अ कंट्री टू ऑब्टेन गुड्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस or which it is not producing due to higher cost by importing from other countries at lower cost. अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या बेनिफिट है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि जो एक कंट्री गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकती, मैंने आपको जैसे पहले बताया ड्यू टू मैनी रीजंस a country cannot produce or manufacture all types of goods. So certain goods which it cannot produce due to financial constraints or due to disavailability of non-availability of the raw materials or skills required, whatever it is, or it cannot produce due to higher cost, economical cost is very higher. So in that cases what happens, your international trades helps the different countries to import it from the other countries where it is abundantly producing, a country which is abundantly producing it, so it can import from that countries, a country can import goods from that countries at lower cost. So when when domestically production increases the cost and you are getting it from the other countries that is at a lower cost, so it enables a quality of life of the people of both the trading countries as well as the prices are also low, right. नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, इट इज़ अ बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखो इकोनॉमी जो हमारी ग्रो करती है, अब जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी उस केस में क्या है कि एक इकोनॉमी की जीडीपी राइज होगी या इकोनॉमी जो या नेशनल इनकम राइज होगी, वो कैसे होगी. अगर आपके ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, फॉरेन ट्रेड आपका ज़्यादा हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड आपका ज़्यादा हो रहा है, it means it is a very good source of earning foreign exchange. अब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो आप फॉरेन एक्सचेंज भी तो अर्न कर रहे हो. फॉरेन एक्सचेंज अर्न करोगे तो ये बेसिकली क्या है, एक ग्रोथ का इंजन है. इट सर्व्स एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ. ठीक है. नेक्स्ट कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज.
International trade facilitates import of essential goods and services which cannot be produced domestically. देखो, जो ये हम पहले भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस में, जो गुड्स हमारी कंट्री में एक कंट्री में नहीं बन सकते ड्यू टू मेनी रीजंस, द citizens of that country should not be in a position to get the to avail the services of to avail the benefits of those goods and services. So those goods and services we can get in our country through imports. ठीक है. जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. देखो, जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे, दूसरी कंट्री से आपको डिमांड भी ज़्यादा होगी. जब दूसरी कंट्री से आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, जिनकी आप स्पेशलाइजेशन है, जिनकी आप लो कॉस्ट पे बना रहे हो, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, आपको जब एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए आपको लेबर फोर्स भी चाहिए. लेबर फोर्स चाहिए, डोमेस्टिकली लेबर फोर्स चाहिए. तो उसके लिए क्या होगा? ऑब्वियसली योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यू विल एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद इन योर कंट्री. ठीक है. और अगर आपने मान लो अपना बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड करना है, वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करना है, इन दैट केस वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करने के लिए आपको लेबर फोर्स तो चाहिए ना, वर्किंग फोर्स तो चाहिए. वर्किंग फोर्स करने के लिए आप जो ग्लोबली भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे और आप डोमेस्टिकली भी जनरेट करोगे. ठीक है. सो इंटरनेशनल ट्रेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट कम्स ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है कि जो आपके, मैंने आपके पहले डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्सेज हर कंट्री में हर टाइप के अवेलेबल नहीं, पर जो एक कंट्री में ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उनकी वर्ल्ड वाइड स्पेशलाइजेशन आप दे रहे हो, वर्ल्ड वाइड ऑर्डर्स आप फुलफ़िल कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल कर रहे हो, तो व्हाट हैपन्स, योर डोमेस्टिकली available natural resources will be optimally utilized by the country. ठीक है. नेक्स्ट कम्स इट जनरेट्स वर्ल्ड पीस. अब ये देखो, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए. अगर आपका इन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होगा तो व्हाट विल हैपन, आपको आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑर्डर्स आपके अच्छे होंगे, आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इस रिलेशन में ज़्यादा अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट इंडल्ज इन फाइटिंग. You will like to have a good relations with your neighbors and with the other countries with which you are trading. So it helps if ultimately it helps in the overall generating overall world peace. ठीक है. ये सारी ये आपकी, क्योंकि जो हमारी डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे हमारी डेवलपिंग नेशंस में टेक्नोलॉजी आती है, इनोवेशन आती है, उसके कारण हमारा जो है वर्ल्ड वाइड पीस बना रहता है. ठीक है. देन कम्स मल्टीपल चॉइसेस. मल्टीपल चॉइसेस है डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे बन रहे हैं ग्लोबली, आपको अंडर इन वन कंट्री आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. ऐसा नहीं है, अगर आपको अब देखो चाइना में आपके मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत अच्छी बनती हैं, वहाँ से यूएस में एक्सपोर्ट, चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से एक्सपोर्ट जो चाइना यूएस क्या सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है वो हमारे को रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाते हैं. सो मल्टीपल चॉइसेस हमारे को डिफरेंट कंट्रीज़ की जो चीज़ें स्पेशलाइजेशन है वो आपको अपनी कंट्री में इजीली अवेलेबल हो जाती है. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.